पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वस्तु किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है और प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। किसी एक पदार्थ के सारे कणों के गुण एक जैसे होते हैं। अब हम वस्तु की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। इन्हें ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। ये अलग अलग अवस्थाएं कणों के मूलभूत गुणों में परिवर्तन के कारण होती हैं। जैसे कणों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा हो जाए, कणों के बीच आकर्षण बल कम या ज़्यादा हो जाए, कणों की गतिज ऊर्जा कम या ज़्यादा हो जाए। अब मान लीजिए कि ये 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कंटेनर्स हैं। पहले में ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे में गैस भरी हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उनके अरेंजमेंट को शो किया गया है। अब हम विभिन्न गुणों के आधार पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस चित्र से स्पष्ट है कि दिए हुए वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होते हैं। इसका मतलब सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। पहली प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं, जबकि गैस में सबसे ज़्यादा दूर दूर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं और इनके बीच का स्पेस बहुत कम है, जबकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। चौथी प्रॉपर्टी है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि ठोस के कण जो बहुत करीब करीब होते हैं और उनमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, वो अपनी जगह छोड़ नहीं पाते, सिर्फ अपनी जगह पे कंपन कर पाते हैं, यानी इनमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है। जबकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है और ये सबसे ज़्यादा गतिमान होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठोस के कणों की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, जबकि गैस के कणों की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है शेप यानी आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस का कोई आकार नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम यानी आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, जैसे कोई बॉक्स कितनी जगह घेरेगा यह निश्चित है। उसी तरह से द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, जैसे हम कहते हैं 5 लीटर पानी, 2 लीटर तेल। लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस जिस भी कंटेनर में भरी जाती है उस कंटेनर का आयतन ही गैस का आयतन हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। फिजिक्स में रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ठोस वस्तु जो कि अपना आकार न बदले, चाहे उस पर कितनी भी ताकत लगा ली जाए। अगर अधिक फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी टूट सकती है, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगी। जैसे एक पेंसिल है, उस पर कितनी भी ताकत लगा लें, पेंसिल के हम शेप को चेंज नहीं कर सकते, वो टूट भले ही जाए। आप देख सकते हैं कि किसी सॉलिड बॉडी की रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम और गैस की 0। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न। अब इस टर्म का अर्थ समझते हैं। ये एक सिरिंज है जो कि 3 भागों से मिलकर बनी है। इस भाग को बोलते हैं सिलेंडर, पीछे वाला पिस्टन और सबसे आगे निडल। अब जब हम पिस्टन को ऊपर से बल लगा करके पुश करते हैं अंदर, तो अंदर ये जो हवा भरी हुई है वो कंप्रेस्ड होती है। अगर इसमें हवा की जगह लिक्विड भरा होता तो ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, और अगर सॉलिड होता तो शायद ये मूव भी नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होता है और सॉलिड्स में 0 या नगण्य। संपीड़न की प्रक्रिया में प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। कंप्रेशन का ठीक उल्टा है डीकंप्रेशन या एक्सपेंशन, जिसमें प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। अगली प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी या बहने का गुण। बहने का गुण सबसे ज़्यादा गैसेस में पाया जाता है, फिर द्रव में, और ठोस में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। लास्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन यानी विसरण। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब 2 पदार्थ खुद ब खुद एक दूसरे से अच्छी तरह घुल मिल जाएं तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। सॉलिड टू सॉलिड विसरण सबसे कम और गैस टू गैस सबसे ज़्यादा होता है। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे।
सॉलिड टू लिक्विड जैसे चीनी का पानी में मिलना, सॉलिड टू गैस जैसे कपूर का हवा में मिलना, लिक्विड टू सॉलिड जैसे सीपेज ऑन वॉल्स, लिक्विड टू लिक्विड जैसे फ्रूट जूस का पानी में मिलना, लिक्विड टू गैस जैसे कोहरे का हवा में मिलना, गैस टू सॉलिड रबर स्पॉन्ज, गैस टू लिक्विड ऑक्सीजन इन वाटर, गैस टू गैस ऑक्सीजन इन एयर। सॉलिड टू सॉलिड विसरण रेयर होता है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे घर की टाइल पे टोमेटो सॉस गिर जाए और उसे महीनों या सालों के लिए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसका पानी वाला अंश उड़ जाता है और टोमेटो सॉस टाइल के अंदर विसरित हो जाती है। बाहर से बाद में उसे कितना भी साफ कर लिया जाए लेकिन टाइल उस जगह गंदी ही दिखाई देगी। अभी अभी हमने पढ़ा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इस फीचर का प्रयोग करके छोटे छोटे एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर्स में ढेर सारी गैस भर करके आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि गैस सिलेंडर्स स्टील की मोटी चादर के क्यों बने होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जिस भी कंटेनर में गैस भरी जाती है ये पार्टिकल्स न सिर्फ आपस में लगातार टकराते रहते हैं बल्कि कंटेनर की दीवारों को अंदर से लगातार टक्कर मारते रहते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। इस दबाव को सहन करने के लिए कंटेनर का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसे स्टील की मोटी चादर से बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम स्टेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे।